फ्रेंड्स, नन भाभी सास ये तीन ऐसे रिश्ते हैं कि इनके साथ वाकई जितना भी मुखलिस होकर चला जाए, कोई ना कोई हदिश रह जाती है। ऐसे लगता है कि जैसे सामने वाला मुखलिस ही नहीं। पता नहीं इन रिश्तों में ऐसी क्या ही बात है। अब नबीरा कितनी मुखलिस है अपनी ससुरालियों के साथ। वो तो इनको ससुराली नहीं, अभी भी हाला का घर ही मानती है। लेकिन हाला है कि वो शुरू से ही नबीरा को बहुत समझती थी, आज तक समझती है। और इस तरह से ही जब बार बार उसे बहू होने का ताना दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है वो भी एक दिन बदल जाएगी। इंसान में कितना ही ज़र्फ होता है, वो कितनी देर तक ही अच्छा रह सकता है। नबीरा को ये लोग मिलकर बदल देंगे। लेकिन अभी ही नबीरा की ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात हैं। रिदा का साथ देने चली थी, रिदा के साथ बहन बनकर निकली थी, लेकिन सलमान ने जो रिदा को अपनाना ही नहीं था, तभी तो अपनी बहन के थ्रू आकर रिदा की काफ़ी इंसल्ट करवाई, उसे करैक्टरलेस तक कह दिया और फिर बगैर रिश्ता फाइनलाइज किए यहाँ से चला गया। बेटी की तरबियत पर जब इतनी उंगलियां उठी, जब इतनी बातें सुनी, तो जाहिर सी बात है फाहरा बेगम तो मुंह के बल गिर पड़ी, उसकी तबीयत खराब हो गई। लेकिन दूसरी तरफ नबीरा बेचारी का भी क्या ही कसूर, जो कि अपनी नंद का अपनी बहन समझकर साथ दे रही थी, लेकिन आज वो भी कटहरे में खड़ी है। शहीर ने तो उसे सुना दिया कि तुम चाहती ही नहीं थी रिदा आपी का कहीं अच्छी जगह रिश्ता हो। मुजम्मिल के घर वाले आ रहे थे ना उसका रिश्ता लेकर। तुम नहीं चाहती थी कि पहले सारा और फिर रिदा का इतनी अच्छी जगह रिश्ता हो जाए। तुमसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारी जो भी है इतनी अच्छी जगह पर शादी नहीं हुई जितनी उनकी हो रही है। तभी तो तुम सलमान का किस्सा दरमियान में ले आई, जबकि तुम रिदा आपी को समझा सकती थी कि मुजम्मिल की तरफ से आने वाला रिश्ता ज़्यादा अच्छा है, सलमान नहीं। लेकिन नहीं, तुम भला ऐसे क्यों करोगी? भाभी हो ना, तो उसकी खुशी क्यों बर्दाश्त करोगी? तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर भाभी का ताना तो लग ही गया। नो डाउट कि ये हमारे माशरे की बल्कि घर घर की हकीकत है कि इन रिश्तों में प्यार मोहब्बत ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। दिलों में कोई ना कोई मैल, कोई ना कोई करवाहट हमेशा ही रहती है। शायद ये रिश्ते खूनी नहीं हुआ करते, इसलिए लोगों को लगता है ये एक दूसरे के साथ मुखलिस भी नहीं। लेकिन है, नबीरा का रिश्ता तो जैसे तैसी होनी ही है। लेकिन फिर भी रिश्तों की नज़ाकत बदल जाती है, रिश्तों में रवैये बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। जब रिश्ता बदल गया तो फिर सब कुछ बदल गया। तो नबीरा भी पहले भांजी थी, कज़न थी, अब वो भाभी बन गई और बहू बन गई, तो फिर सब कुछ बदल गया ना, जो कि हम यहाँ पर बखूबी देख रहे हैं। दूसरी तरफ रशीन बेचारी ने तीसरी बेटी क्या पैदा की, जैसे कोई गुनाह हो गया उससे। बासी तो उसे हॉस्पिटल से पिक करने भी नहीं चाहता, वो तो अपनी बेटी की शक्ल देखना नहीं चाहता। ऐसे में वफा खूब अच्छे से फ़ायदा उठाते हुए बासित के करीब होगी, रशीन का घर उजाड़ना चाहेगी। लेकिन फिर कहते हैं ना, जब औरत अपना घर बनाने पर आ जाए तो कोई तीसरा कुछ नहीं कर सकता। तभी तो रशीन अब यूसुफ का सहारा लेगी, उससे वफा की हकीकत बताएगी और इस तरह से ही अपने उजरे पुजरे घर को आबाद करने की कोशिश करेगी। क्योंकि यूसुफ बासित को आकर वफा की हकीकत बताएगा कि पुराने मोहल्ले में दोनों एक दूसरे को चाहते थे, मोहब्बत करते थे, शादी करना चाहते थे। लेकिन अब दौलत की हवस में वफा ने उसे भुला दिया और तुम्हें अपना लिया। कोई भी मर्द ये गवारा नहीं कर सकता कि वो जिससे शादी करे, जिससे निकाह करे, वो पहले किसी और के साथ इन्वॉल्व हो। इस तरह से बासित वफा को नहीं अपनाएगा। एंड में बासित और रशीन ही एक होंगे और बासित को एहसास होगा कि अगर वो दोनों साथ रहेंगे तभी बेटियों की अच्छी परवरिश कर सकेंगे। और बासित उसके बाद बेटे वाले फेज से निकल आएगा और बेटियों को अल्लाह की रज़ा समझते हुए इनकी अच्छी परवरिश करने की कोशिश करेगा। इस तरह से ही इनकी नस्ल आगे चलेगी, इनके घर में खुशियाँ आएगी। होप सो लास्ट में अल्लाह पाक ने बेटे की नेमत से भी नवाजते, क्योंकि उसके घर में देर है अंधेर नहीं। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल इस ड्रामे की अपकमिंग एपिसोड्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। ओवरऑल ये ड्रामा अभी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है। आप नबीरा और फाहरा बेगम के बदलते हुए रवैये को क्या कहेंगे? यानी कि नबीरा का तो नहीं बदला, लेकिन फाहरा बेगम में जो सास की टोन दिखाई देती है, क्या वो वाकई आपको नेचुरल लगती है या नहीं, कि वाकई हाला
شادی کے بعد بھی خالہ ہی رہتی ہے یا پھر ساس ہی بن جاتی ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ معاشرے کی حقیقت کیا ہے؟ ضرور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بہت آسانی سے دیکھ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔